रतलाम अकाउंट्स एसोसिएशन द्वारा केंद्रीय अंतरिम बजट पर सेमिनार का आयोजन होटल रुद्र पैलेस पर किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध वक्ता सीए श्री मनीष जी डफरिया द्वारा इनकम टैक्स बजट 2024 के अंतर्गत हुए महत्वपूर्ण बदलाव और अन्य बारीकियों की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इनकम टैक्स की धारा 43B के तहत MSME में आने वाले इंटरप्राइजेस को किए गए पेमेंट की छूट अब उसी वर्ष मिलेगी जिस वर्ष में पेमेंट किया है, एवं MSME के अंतर्गत कैपिटल संबंधित खरीदी को छोड़कर बाकी बिलों के भुगतान को 15 दिन के अंदर और यदि एग्रीमेंट हो तो 45 दिनों तक की समय सीमा बताई गई। उन्होंने बताया है कि यह समय सीमा MSME में पंजीकृत उत्पादक एवं सर्विसेज प्रोवाइडर पर ही धारा 43B लागू होती है और ट्रेडर पर कभी लागू नहीं की गई है। मंच संचालन प्रदीप शर्मा और अंशुल एरन ने किया और आभार राकेश पांचाल ने माना। 5 लाख रुपए की इनकम को अपलोड करने ऑफर कर दूं और ये जो 50,000 रुपए का TDS जो FY 22-23 में निकला है, डिपार्टमेंट का सिस्टम है कि कोई भी अनक्लेम TDS है वो अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप अगले साल उसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने इनकम ऑफर नहीं करी है तो अगले साल ही मैं इनकम ऑफर कर रहा हूं, अगले साल ही मैं उसका TDS क्लेम कर रहा हूं, तो बात खत्म हो गई। अक्सर परेशानी होगी कि साहब ये 4.5 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में आ गए थे, तो मेरे को इनकम में तो इसी साल ऑफर करना पड़ेगा, इनकम नहीं ऑफर करूंगा तो नई परेशानी हो जाएगी। सो मैं इनकम ऑफर कर चुका हूं, उसका TDS में क्लेम नहीं कर पाया हूं। क्यों नहीं कर पाया हूं? क्योंकि साहब सामने वाले ने उसका रिटर्न ही लेट फाइल किया था, तो ये पैसा मैंने जेब से तो अपनी जमा करा लिया है, तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक प्रोसीजर लेके आया है। ये भी पिछले साल से इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है कि आप एक रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को ये डिटेल देना होगी कि ये फलानी इनकम है जिसका TDS बाद में जमा हुआ है, पर ये इनकम मैं ऑलरेडी ऑफर कर चुका हूं और वो राज लुनिया की रिपोर्ट।